बात इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे भोपाल से, जहां गरबे और नवरात्रि के पहले बयानबाजी शुरू हो गई है। गौमूत्र पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। इंदौर भाजपा जिला अध्यक्ष चिंटू वर्मा का बयान, पहले भक्त गौमूत्र पिएं फिर गरबे में जाएं। कांग्रेस ने वर्मा के बयान को बताया बकवास। बहुत से सनातनी हिंदू गौमूत्र नहीं पीते, ये कांग्रेस ने कहा। एक हमारी पहचान है, तो नवरात्र में हम तो सभी से आह्वान कर रहे हैं कि हमारी माता की शक्ति का पर्व है। टीकी चोटी रखना एक हमारी पहचान है, तो चंदन का तिलक लगाएं, टीका लगाएं नवरात्रि में पंडाल में प्रवेश से पूर्व। और साथ ही साथ गौ माता हमारी माता है, गौमूत्र पीकर प्रवेश गरबा पंडालों में हो, ऐसा मैं गरबा आयोजकों से अनुरोध कर रहा हूँ। और आधार कार्ड को भी लेकर आपकी विधायक, देखिए आधार कार्ड वगैरह सब ठीक है, एडिटिंग वगैरह हो जाती है ना, सब संभव है, पेपर है, एडिटिंग हो सकती है, लेकिन मेरा तो मानना है कि हमारी जो धर्म संस्कृति है उसका पालन हो। गौ माता के मूत्र से हमें शक्ति मिलती है, पवित्रता आती है, तो गरबा पंडालों में ये होना चाहिए। देखिए, गौमूत्र के सेवन का उन्होंने कहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, बहुत से सनातनी जो हिंदू हैं वो गौमूत्र का सेवन नहीं करते हैं। गौमूत्र को शुद्ध जरूर माना जाता है, ग्रामीण परिवेश में लीपने पोतने काम में लिया जाता है, लेकिन आचमनी के काम में नहीं लिया जाता है। नंबर 1। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी क्या हिंदू होने का सर्टिफिकेट बांटेगी? कौन हिंदू है या कौन नहीं है, और उससे क्या गौमूत्र की परीक्षा लेगी? ये एक इनकी मानसिकता का सवाल है। ये हमेशा उल जुलूल बातें करके हमेशा प्रोपोगंडा फैलाते हैं, और वही जिलाध्यक्ष इंदौर ने किया। चलिए, और इस वक्त आपको बता दें, न्यूज डिजिटल हेड अनिरुद्ध सुनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी, जिस तरीके से ये पूरा बयान सामने आया, जो बात सामने आई है, अब नवरात्रि तो माता की आराधना होती है, गरबा भी कहा जाता है, माता की आराधना के लिए वहां लोग जाते, तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, उनको लगा होगा, उन्होंने टिप्पणी की होगी, लेकिन इसका क्या कनेक्शन है कि गौमूत्र पिएंगे उसके बाद आप गरबे में जाएं? क्या मायने इन बयानों के? देखिए, जहाँ तक बात करें हम मध्य प्रदेश की, तो देश भर की तरह मध्य प्रदेश में भी हर बार नवरात्रि के पहले कोई कंट्रोवर्शियल बयान आते हैं, भले ही से वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो, कांग्रेस की तरफ से हो, या किसी सामाजिक संगठन की तरफ से हो। तो इस बार एक बड़ा अजीब तरीके का बयानबाजी शुरू हुई है। हालांकि वो बयानबाजी पूरी धर्म को लेकर है, लेकिन इंदौर जैसा शहर और इंदौर जैसे शहर के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष चिंटू वर्मा, उन्होंने ये बयान दिया, और ये बयान उन्होंने काफ़ी सोच समझ कर अपने किसी रणनीति के तहत दिया है। चिंटू वर्मा का साफ कहना था कि अगर नवरात्रि में लोग गरबा करने जाते हैं, हिंदू धर्म के लोग गरबा करने जाते हैं, तो वे धार्मिक रीति रिवाजों को मानने के साथ साथ अपने अन्य रिवाजों को भी माने। और उन्होंने इसमें पूरा स्पष्ट किया कि गौमूत्र पीकर ही वो गरबे में जाएं, डांडिया में शामिल हो, या नवरात्रि के जो पंडाल लगते हैं उसमें शामिल हो। तो जिस तरह से उन्होंने बयानबाजी की है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष इंदौर के चिंटू वर्मा, ये पूरी समझी बयानबाजी है। और जिस इंदौर शहर से चिंटू वर्मा बयानबाजी कर रहे हैं कि गौमूत्र पी के कोई भी व्यक्ति, भले से वो किसी भी धर्म समाज या पंथ संप्रदाय का हो, गरबा के पंडालों में जाए, नवरात्रि की पूजा करे, उसी इंदौर के प्रभारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये बयान अब धीरे धीरे तूल पकड़ रहा है, उनका वीडियो भी वायरल हो रहा है। और कांग्रेस ने इस पूरे बयानबाजी को बिल्कुल बकवास और निराधार बयान बताया है। यहाँ तक कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी से जब पूछा गया कि इस तरह की बात सामने आई है कि गौमूत्र पी के इंदौर में गरबा पंडालों में जाने की बात हो रही है, तो भी उनका कहना था कि मैं इस तरह की न्यू सेंस पे कोई बयान नहीं देना चाहता हूं। तो कांग्रेस ने जहां इसे न्यू सेंस बनाया है, वहीं हिंदू धर्म के लोग भी चौंके हुए हैं कि चिंटू चौकसे ने इस तरह का बयान क्यों दिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी तादाद में ऐसे हिंदू धर्म के लोग भी शामिल हैं, हिंदू धर्म के लोग भी हैं जो कि गौमूत्र का सेवन नहीं करते हैं, हालांकि वे गाय को पवित्र मानते हैं। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ये भी हो जाएगा कि जो इन्होंने स्टेटमेंट अपना दिया है और नवरात्रि के पहले ही दे दिया, मुझे लगता है नवरात्रि शुरू होनी है, गरबे के आयोजन हर साल हमेशा ही होते हैं। मैंने पहले भी कहा, वो भी कहीं ना कहीं एक माता की आराधना के लिए होता है, वहाँ पे भी आरती होती है, भक्त माता की आरती करते हैं।
लेकिन वहां जाने वाले लोगों को ये कह देना कि गौमूत्र पी के जाएं, मतलब ये जो कनेक्शन वो जोड़ रहे हैं उसके पीछे की क्या कोई मंशा साफ हो पाई है कि गरबा आयोजन में जाने वाले, मतलब किसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं? पर्टिकुलर किसी धर्म विशेष के लिए है या सबके लिए है? उन्होंने तो कह दिया कि जो भक्त हैं वो गौमूत्र पी के जाएं। तो ये जो एक विरोधाभास है इनके बयानों में, या तो इनको स्पष्ट रखना चाहिए था, स्पष्ट क्लियर करना चाहिए था कि इस तरह के स्टेटमेंट इन्हें दिए क्यों हैं। देखिए, इंदौर के जो भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं चिंटू वर्मा, उन्हें शुरू से ही हिंदूवादी नेता के रूप में जाना जाता है। जिलाध्यक्ष तो वे अभी कुछ दिनों पहले ही बने, लेकिन उन्होंने ये बयान पूरी तरह सोची समझी रणनीति के तहत दिया गया है। और उनके इस बयान से, चिंटू वर्मा के इस बयान से कि गौमूत्र पी के ही गरबा के पंडालों में जाएं या दुर्गा माँ की आराधना करें या दुर्गा माँ की दर्शन करें, इससे हिंदू समाज का भी एक बड़ा धड़ा उनसे नाराज है कि इस तरह की बयानबाजी, वो भी एन नवरात्र 3 तारीख से नवरात्रि शुरू होनी है देश भर में, उसके पहले कल अमावस्या का त्यौहार है और आज ये उनका वीडियो पूरे देश में, पूरे शहर में, पूरे मध्य प्रदेश में वायरल हो रहा है। तो हिंदू समाज का भी एक बड़ा धड़ा उनके खिलाफ है कि इस तरह की बयानबाजी उन्होंने क्यों दी। अब उन्हें स्पष्टीकरण देना पड़ेगा कि इस तरह की बयानबाजी उन्होंने क्यों की है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस ने इस बयानबाजी से खुद को दूर कर लिया और कांग्रेस का यही कहना है, प्रदेश अध्यक्ष का, कि वो इस न्यूज सेंस पे कोई जवाब, अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहते हैं। चलिए अनिरुद्ध जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। तो आपको बता दें, बयान तो आ गया, अब बयान ये तूल जरूर पकड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा है नवरात्र शुरू होने वाली है 3 अक्टूबर से, गरबा के आयोजन हर साल हमेशा ही होते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से गरबा में जाने वाले लोगों को गौमूत्र पीने की सलाह दी है, वो कहीं ना कहीं उनकी क्या मंशा है, इस पर तूल जरूर पकड़ा जाएगा और ये बात आगे तक जाएगी।